हेलो साथियों। मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने 8.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, तो उसमें मेंशन करना भूल गया था मैं कि यहाँ पर लिखना एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, वैसे वो मैंने कंप्लीट करवा दी। आप पीछे की जो वीडियो है वहाँ से उसको कंप्लीट कर लेना। और आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो आज मैंने आपके सामने टेबल लिख रखी है, ये टेबल मैं करवा चुका पीछे की वीडियो में। ठीक है, तो आज सिर्फ एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसके पश्चात हम 8.2 एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, याद से कह रहा हूँ मैं, जिसको भी समझ नहीं आए वो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आया। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आज हमारा ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का टेबल। तो ये मैंने करवा दिया था। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इनके ऊपर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो ये मैं करवा दिया था आपको, एक बार रिवाइज करता हूँ। इसकी देखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और ये मैंने आपको निकालनी भी सिखाई थी कि कैसे निकालना है इनको। ठीक है, ये मैं आपको पीछे वीडियो में करवा दिया। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कोस्ट देखो, साइन की लिखी थी मैंने। अब क्या करना है, कोस की यहीं से वापिस लिखनी है उल्टी। कैसे, 1 √3/2, √3/2, 1/√2 और ये। ठीक है, अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा मैंने आपको बताया था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मतलब जो साइन थीटा है उसको कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, इस रकम को इससे, इससे इसको, ऐसे ऐसे। तो करेंगे, इसको करेंगे तो 0 आएगा। फिर इन दोनों डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आएगा। यहाँ से √2, √2 कट गया, 1 आ गया। यहाँ से √3/2, इसको 1/2 करेंगे, कितना आ गया, √3। और ये 1 को 0 से, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी को दूसरा नाम भी बोलते हैं नॉट डिफाइन, की मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उसकी वैल्यू। ठीक है, आगे। अब देखो, यहाँ से मैंने क्या था कि जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है। अब यहाँ से उल्टा लिख दो इसको, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। अगर आपको ये टेबल याद है तो ये आज की जो एक्सरसाइज है बिल्कुल मूंजमानी हो जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज सिर्फ आपको ये बिल्कुल रट लेनी है बुरी तरह से। और मैंने आपको ये समझा भी दी है कि इसका, मैंने इसकी जो वैल्यू निकाली है वो कैसे निकाली, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अब बता भी दिया। सीकेंड क्या होता है, कोस का उल्टा। ठीक है, यहाँ से 1, इस √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और इसका इन्फिनिटी। अब आगे देखो, कोशिकेंट मैंने क्या बताया था, यहाँ से करो उसको उल्टा, या फिर ये साइन का उल्टा होता है कोशिकेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0, या तो क्या जाएगा इन्फिनिटी। ये 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। ठीक है साथियों, तो आज हमने ये करी थी। तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूँ। हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। तो देखो, मैं पहला ही एग्जाम, पहला ये क्वेश्चन लेकर बताता हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। ठीक, रुको मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो मैं अभी रफ करता हूँ इसको। ये हो जाएगी हमारी, ये चैप्टर करवाऊंगा। उसके बाद बताना आपकी कौन सा करवाना है। ठीक है, मैंने तो ये सोचा है कि बीच बीच में एक दो वीडियो वैसे करवाता हूँ ताकि आप बोर नहीं होगे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस आ जाता है साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ये है। अब मुझे इसको सोल्व करना है। ठीक है साथियों, तो अब मैंने आपको पीछे बताया, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं साइन 60 वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर cos 30 वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर साइन 30 की पुट करूँ, यहाँ पर cos 60, क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ पर वैसे फॉर्मूला बनता है साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन, नहीं है, साइन ए कोस बी प्लस साइन
बी कोस ए, यानी कि साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ऐसे फॉर्मूला बनता है यानी साइन ए प्लस बी का। पर वो हम बाद में करेंगे, मैंने सिर्फ जो आपको चीज़ थी वो अभी सिखाया नहीं है, ठीक है, वो आगे आएगा। तो जैसे मैंने आपको सिखाया ना उसी उसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा घुमाना नहीं है, ठीक है। तो देखो साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है, मैंने अभी अभी बताया था आपको। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 कितना लिखेंगे, √3/2। अब ये इंटू है मल्टीप्लाई इसके साथ। cos 30 कितना होता है, cos 30 बताओ, cos 30 कितना होता है, √3/2। आपको ये टेबल बिल्कुल याद कर लेनी है, अगर आपको याद है तो आपको एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप निकल जाएंगे, ठीक है। प्लस आगे आता है साइन 30, साइन 30 बताओ कितना है, साइन 30 कितना है 1/2, और cos 60 कितना है 1/2। साइन 30 कितना आ जाएगा 1/2 और cos 60 1/2। अब मैंने ऐसे किया है, अगर मुझे ये वैसे याद होता तो मैं इन दोनों को क्या करता, साइन ए प्लस बी से साइन ए की वैल्यू लिखता, बी की यहाँ से लिखता, दोनों को प्लस करके और जो आता उसकी वैल्यू निकालता फिर मैं, ठीक है, वो एक ही बात हो जाती फिर। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम जब कोई दो रूट वाली सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका रूट हट जाता है, ठीक है, यानी कि √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। उनको मैं पंखा चलाता हूँ एक बार, गर्मी हो गई बहुत। ठीक है, थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये पंखा मैंने करना पड़ता है साथियों आपकी वजह से बंद, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाऊं तो फिर ये आवाज़ नहीं आती इसमें अच्छे से। आवाज़ आई है ना, हाँ देखो 3/4 प्लस, मैं थोड़ा ये ठंडा हो जाए कमरा फिर बंद कर दूँगा इसको। 1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ये क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है, मुझे थोड़ी देर गर्मी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/4 + 1/4 × 4 1/4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर सेम है मतलब उनका डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, लेकिन नीचे वाली जो रकम उनकी सेम ही है। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 3 × 1 4, 4/4 1, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से देखो कैसे, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, कैसे साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। तो उससे कैसे होगा, वो फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी के बराबर, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और बी कितना है 1/2, √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। इनको जोड़ो, साइन ए प्लस बी कितना आएगा। अब इन दोनों का क्या है, टू क्या बोलते हैं इसको, सेम है क्या हर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो चलो इसको आगे आएगा नहीं तब करूँगा इसको, ठीक है। आगे जो वीडियो में हम करेंगे ना तब जस्ट कहाँ पर है, जो आगे करेंगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक। जैसे मैंने आप सिखाया ना आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक। तो इसका पहला क्वेश्चन ऐसे है साथियों, इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं। और आपको जो पार्ट नहीं आए ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये नहीं आया, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया। मैंने आपको एक, आप ये मत सोचना कि मैंने सरलता इसलिए करवा दिया, नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये क्या बोलते हैं इसको प्रोसीजर्स बताया कि ऐसे ऐसे वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। और आपको वो टेबल याद रखनी है, अगर वो आपको टेबल याद है ना तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे अब आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट है, मैंने पहला करवा दिया, जो बाकी 4 पार्ट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे है, देखो ये देखो ये है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो वो एक बार देखना पड़ता है मुझे, तो दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक। अब देखो ये है 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, और cos² 30 डिग्री sin² 60 डिग्री, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन देखो, cos 45 डिग्री है, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो cos 45 secant 30
और प्लस में कोसिकेंट 30, ठीक है। तो ऐसे ही इसके 500 पार्ट हैं, आपको 500 पार्ट कर लेने हैं। जहां आपको समझ आएगा आप मुझे बता देना, ठीक। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके नीचे 4 ऑप्शन है, इनकी ऑब्जेक्टिव टाइप 4 इनके ऊपर क्वेश्चन है, नीचे उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मतलब हम उसको सोल्व करेंगे, जो हमारा आंसर सही होगा हम उसको करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 tan 30 डिग्री, ठीक, और अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। हाँ, तो हमें बताना है कितना आंसर आएगा ये, ठीक है। ठीक, अब सोल्व करो। अब पता मुझे tan 30 कितना होता है, क्योंकि अब ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन में वही चीज़ जो वही उन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू में 1/√3 अपॉन, यहाँ से देखो 1 प्लस ये कितना है tan स्क्वायर 30 डिग्री। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको tan 30 वैल्यू लूँगा और उसका स्क्वायर कर दूँगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा कितना है 1/√3 tan 30 वैल्यू यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। मतलब आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको इसमें ये वैल्यू पुट करते जाना है और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते जाएगा, आपको प्रोसीजर अप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब देखो ऊपर से करेंगे कितना जाएगा 2/√3, नीचे मैं अब ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, और इसका मैंने बताया था आप √3 का स्क्वायर करेंगे, यानी √3 × √3 कितना हो जाएगा स्क्वायर, यही तो होता है। जब जैसे मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर करो ऐसे, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 2 ऐसे ही मैं √3 का स्क्वायर करूँगा तो √3 × √3, और पीछे मैंने आपको बताया था ऐसे था ये √3 × √3, जब आपने इनकी मल्टीप्लाई करी तो आपका क्या आया था 3, तो ऐसे इसका क्या आएगा 3, ठीक है। अब एलसीएम लो, 3 एकम 3 और ये ऐड करो कितना आ जाएगा 4, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। अब देखो कितना आ जाएगा, ऊपर 2/√3, नीचे है 4/3। तो एक बार इसमें साई वाले को एक मिनट रुको। ये हो गया 3 एकम 3 और 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। अब छोड़ दो इसको, देखो आप आगे देखो, अब मैं इसको लिखूंगा 2/√3 इंटू में 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये कितना बच गया, ऊपर 3 है नीचे √3 इंटू नीचे ये, अब ये सोल्व करने के पश्चात हमारा आ गया देखो क्या है, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2√3। अब मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है। कैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, ऊपर ये वो जो आप रेशनलाइज करते हैं ना, रेशनलाइज बोलते हैं, जो नीचे जो रकम है मुझे इसका ये हटाना है ना तो उसको सोल्व करने के लिए होता है कि ऊपर भी उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी √3 से, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना आएगा, क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, होएगी मल्टीप्लाई लेकिन कठिन हो जाएगा, हमें सॉल्व करना है। √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ऊपर ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन 3√3 अपॉन में 2 × 3। अब 3 से 3 काट दिया, कितना आ गया √3/2। अब ये √3/2 इसका आंसर आ गया, √3/2 इसका आंसर आ गया। अब क्या है, जो हमें मैंने बताया था आपको, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें इसके √3/2 आंसर नहीं है, उसके अंदर क्या है ऑप्शन है sin 60 डिग्री,
पहला ऑप्शन, दूसरा cos 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन tan 60 डिग्री, फोर है secant 30 डिग्री। तो आप बताइए किसकी वैल्यू है, वो इसका आंसर होगा। किसकी वैल्यू है ये, sin 60 डिग्री की। ठीक है, तो ठीक है, आ गया आपको समझ में। तो दोस्तों आपको वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि कोई भी भाई बहन है जिसको समझ नहीं आता उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा यही पर्पज़ है, मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मैं कुछ सिखा रहा हूँ वो मेरे छोटे बड़े बहन भाई जो भी हैं वो करे। पढ़ने में बिल्कुल भी शर्म ना करेगी, ये ना सोचे कि मैं बड़ा हो गया मुझे ये सब चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको आता है वो भी देखे, बहुत अच्छी बात है, आता है, लेकिन जिसको नहीं आता वो भी पढ़े। ठीक है, क्योंकि उसको काम आ जाएंगे। चलो, अब मैंने मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। ठीक, मैं आपको फिर यही बात कह रहा हूँ, आपको जहाँ भी डाउट लगे आप क्या बोलते हैं उसको कमेंट करके जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर। मैं अगर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए तो फिर आप क्या करोगे। ये मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है कि जब हम चीज़ों को अपने हाथ से निकालते हैं ना वो बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखा दिया उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं, दोनों क्वेश्चनों में एक एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स ही आप कर लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देता हूँ। इसमें कह रहा है इफ यदि tan a plus b is equal to है √3 and tan a minus b is equal to है 1/√3, तो आपको प्रूव करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड a एंड b, a और b का मान निकालो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, देखो कैसे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इफ पहला जो tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, इतना ही है क्या, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आगे दिया हुआ है इसमें tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, उन क्वेश्चन से भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवाए हैं। कैसे, अब देखो, ये आपको इसमें लाइट के प्रकाश ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ बता दूँ आपको यहाँ पर क्या है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। ठीक है, हाँ क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ी इसकी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसके सॉल्यूशन के लिए लग रहा हूँ काम। आपको किसी भी प्रकार की हानि न हो, किसी भी प्रकार की समस्या से ना जूझना पड़े, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, पर आप कोऑपरेट करें, मुझे साथ दें। आप बस वीडियो देखते रहेंगे, मुझे कोऑपरेट मिलता रहेगा। और मैं, आप स्टार्टिंग से देखो, मैं पहले बहुत उससे चलती थी वीडियो, मतलब इतनी वो था नहीं रिस्पॉन्स, अब आने लगा। अब देखो अब यहाँ तक आ गया। थोड़े दिन में मैं आपके लिए स्टैंड भी लेके आ जाऊँगा इस पर यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैंने ये पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके दिखा रखा है। मैं आपको बताऊंगा एक दिन कैसे मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे बनाता हूँ वीडियो, ये सब मैं आपको बता दूंगा एक दिन कैसे। मेरी एक ही बात है, आप कोई भी काम शुरू करें बिल्कुल हिम्मत ना हारे। चाहे आप ये ना सोचें कि मुझे कुछ काम करना है तो उसके लिए पहले मेरे पास सभी वस्तु आ जाएं या सभी जो चीज़ें हैं ज़रूरी वे आए, उसके पश्चात मैं काम शुरू करूँ। ठीक है, नहीं, आज आपके पास जो भी कुछ है आप उसी से शुरुआत कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप आज छोटे से शुरुआत कीजिए, ये मत सोचिए कि कोई हंसेगा है, आपको शुरुआत कर दीजिए बस उस काम के लिए। ठीक है, तो देखो, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करना है, देखो, अब मुझे दोनों साइड एक सेम बनाने हैं। सेम मतलब इधर tan है तो उस साइड tan लेके आना है, यहाँ भी tan है इस साइड, और कुछ भी नहीं करना। आप ये बताओ, मैं यहाँ √3 वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू √3 उसको क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री। और ये कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में पूछा ये है हमें ए और बी की वैल्यू बताओ। तो अब देखो, अब इनको आप ध्यान मत दो, भूल जाओ इनको। अब हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, दिमाग आपका खराब नहीं होगा।
ठीक है। अब आप देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया आपका, यहाँ tan a प्लस बी, यहाँ tan 60, यहाँ से tan a माइनस बी, यहाँ tan। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, मुझे दोनों साइड में tan से tan काट दूंगा बस। यहाँ से क्या निकल गया इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या आई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरी क्या आई है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड पहले नाम दे चुके हैं।